हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर किसी सर्किट में एक करंट सोर्स लगा है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हो, तब हम किस केस में उस रेजिस्टेंस को अपने कैलकुलेशन में यूज करते थे और किस केस में हम उस रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते थे। तो निगलेक्ट कब करते थे? जब हम अपना कैलकुलेशन सिर्फ लोड के लिए करते थे, तब हम उस करंट सोर्स के साथ में जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है उसको हम क्या कर सकते थे? इग्नोर कर सकते थे। और वहीं जब हम कैलकुलेशन सोर्स के लिए कर रहे थे, तब हम उस सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना? तो कुछ उसी स्टाइल में आज हम समझेंगे वोल्टेज सोर्स के लिए कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स किसी सर्किट में लगा है और उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा है, तब कब हम उस रेजिस्टेंस को अपने कैलकुलेशन में यूज करेंगे और कब उस रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 केसेस लिए हुए हैं। तो पहले केस में क्या है कि एक आपका वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है एक 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है ना? और दूसरे केस में क्या है कि 5 वोल्ट का ही वोल्टेज सोर्स है, उसके पैरेलल में क्या है कि 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक क्या है आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और केस 3 में भी आपका 5 वोल्ट का ही वोल्टेज सोर्स है और उसके पैरेलल में मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। 2 से मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे 4 कर दिया है और जो लोड पे जो हमारा रेजिस्टेंस लगा था उसकी वैल्यू को मैंने सेम रखा हुआ है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस 3 ओम के एक क्रॉस कितना वोल्टेज आया होगा और उसमें बहने वाली करंट कितनी होगी। ठीक है ना? और करंट की जो वैल्यू होगी इस वोल्टेज सोर्स में कितनी होगी, मतलब ये वोल्टेज सोर्स जो है वो कितना करंट प्रोवाइड करा रहा होगा, उसको भी हमको फाइंड आउट करना है। तो करंट कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है हमें? एक वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट निकल रही है और दूसरा किसमें फाइंड आउट करना है हमें? इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? और इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो चलिए देखिए, इस सर्किट में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक क्या है आपका एक लोड है जो 3 ओम का है, वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि पैरेलल में जो होता है वोल्टेज आपका क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज आया होगा वो कितना आया होगा? 5 वोल्ट। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि VL मतलब ये लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसको आप लिख लो। करंट कितनी आ रही है? तो IL की वैल्यू जब निकालोगे तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। ओम्स लॉ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? V अपॉन R मतलब 5 अपॉन 3। तो यहाँ पे 5 अपॉन 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है ना? तो देख रहे हो कि यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू मिल गई। करंट कितना है यहाँ पे? 5 अपॉन 3 एम्पियर। तो यही करंट जो है वो इस वोल्टेज सोर्स से भी तो ही आ रही है ना, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक सिंगल पाथ है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सोर्स की करंट होगी, तो सबसे पहले आप सोर्स का वोल्टेज लिखो। तो VS कितना आ गया? VS आपको दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है ना? IS कितना आ जाएगा? IS भी यहाँ पे क्या गया है? सेम है, क्योंकि एक सिंगल पाथ है तो IS की वैल्यू भी यहाँ पे सेम है। मतलब इस वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट फ्लो हो रही है? यहाँ पे करंट कितनी है? 5 अपॉन 3 एम्पियर की ही करंट फ्लो हो रही है। ये IS है। क्लियर? और ये आपका क्या है? IL। अब केस 2 की बात करो तो केस 2 में क्या है कि तीनों जो है वो आपस में क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो तीनों पे वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? तो इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो कितना आया होगा आपका? 5 वोल्ट आया होगा। तो लो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट बना दिया। इसी तरह 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आया होगा वो भी कितना आया होगा? 5 वोल्ट आया होगा। क्लियर? तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? IL की वैल्यू निकालिए आप पहले। तो IL की वैल्यू निकालने के लिए आपको लोड के क्रॉस वोल्टेज पता चल गया। VL कितना है? 5 वोल्ट है। क्लियर? इसको आप ब्रैकेट में कर लो। IL की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IL इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL अपॉन क्या होगा? रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो 5 अपॉन 3 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। क्लियर? अब देखो इस 2 ओम के अक्रॉस इस 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसको भी फाइंड आउट करो। तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे
ठीक है ना। I2 मतलब इस 2 ओम के में बहने वाले करंट को जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा V अपन R, तो 5 अपन कितना आ जाएगा 2। क्लियर। तो इसमें बहने वाली करंट जो है आपकी 5/2 एम्पियर की करंट फ्लो। क्लियर ना। तो ये करंट यहाँ पे इस तरफ फ्लो हो रही है और इसमें करंट ये फ्लो हो रही है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, इस वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट निकली होगी, तो कैसे निकालोगे, केसीएल लगा दो आप। तो केसीएल कैसे लगाओगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे आईएस करंट फ्लो हो रही थी मान लेते हैं, तो एक करंट इधर चली गई, ठीक है ना, और एक करंट इधर चली गई। तो इसमें करंट हम मान लेते हैं I1 है और इसमें क्या है आपकी IL है। तो IS इक्वल टू कितना हो जाएगा केसीएल के अकॉर्डिंग, तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस कितना जी IL, लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो देखो, तो I1 की वैल्यू आपने निकाला, I1 कितना है, I1 मतलब इस 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे I1 ही लिख दो। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है 5/2, तो 5/2 यहाँ पे हो गया। और इस लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी हो रही है 5/3, तो लो 5/3 लिख दिया। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो एलसीएम 6 आ गया, तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आईएस मतलब इस वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट निकल रही है, ये आ जाएगा आपका ये 25/6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक ना। मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है वो कितने एम्पियर करंट फ्लो करा रहा है, 25/6 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा है। अब केस 3 की बात करो, तो केस 3 में भी तीनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। तो लो यहाँ पे 5 वोल्ट कर दिया, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले लोड के लिए आप करंट बताओ, तो लोड पे कितनी करंट हो जाएगी, आईएल की वैल्यू जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो आईएल इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है ना। ये लोड की करंट मिल गई आपको। लोड पे वोल्टेज कितना है आपका, वीएल निकालोगे, तो वीएल अभी भी आपका कितना है 5 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही होगा। क्लियर। अब 4 ओम के में बहने वाली करंट की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे I4 की वैल्यू, इसको मैं I1 ही मान लेता हूँ, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है I1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी वो इसको हमने IL ही दिखा दिया है। तो I1 की वैल्यू कितनी जाएगी, तो यहाँ का वोल्टेज पता है और वहां का रेजिस्टेंस पता है, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 4। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 5/4 फ्लो हो रही है। क्लियर। तो IS करंट कितनी होगी, मतलब ये सोर्स से कितनी करंट फ्लो हुई होगी, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो फिर इस पॉइंट पर क्या कर दो आप, इस वाले पॉइंट पर क्या कर दो आप केसीएल को यूज कर लो। तो केसीएल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, तो केसीएल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो IS इक्वल टू क्या आ जाएगा I1 प्लस IL। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो IS की वैल्यू आपको ये मिलेगी, कितनी मिल जाएगी 5/3 प्लस 5/4, तो आई थिंक आ जाएगा ये एलसीएम 12 हो जाएगा, 24 और 3 7 35, तो ये 35/12 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो आपको ये मिल जाएगा। सही है ना। तो आप देख लो कि यहाँ पे जो सोर्स है, यानी जो वोल्टेज सोर्स है वो कितनी करंट यहाँ पे फ्लो करा रहा है, यहाँ पे 35/12 करंट एम्पियर करंट फ्लो करा रहा है। और केस 2 में जो वोल्टेज सोर्स था उससे कितनी करंट फ्लो हो रही थी 25/6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और केस 1 में वोल्टेज सोर्स कितना एम्पियर करंट फ्लो करा रहा है 5/3 की, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोड पे देख रहे हो, जब इस लोड की बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए आप जब कंसीडर कर रहे हो, तो इसमें बहने वाली करंट अब कितनी है 5/3, ये केस 1 में। केस 2 में भी आप देख रहे हो कि 5/3 ही करंट फ्लो हो रही है, और केस 3 में भी आप देख रहे हो कि जो लोड पे जो करंट फ्लो हो रही है वो अभी भी कितनी है 5/3 ही है। मतलब लोड पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, न लोड का वोल्टेज चेंज हो रहा है, न लोड पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। कब, जब
आपका वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है और उसके पैरेलल में आपका क्या है, लोड लगा हो, ठीक ना। तो लोड पे तो लोड पे आप देख रहे हो कि कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन सोर्स के लिए कर रहे थे तो सोर्स पे आप देख रहे हो कि करंट का मान क्या है, तीनों केस में अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप एक बात यहाँ पे नोट कर लेना। तो नोट क्या करोगे अपनी कॉपी में, नोट ये करोगे कि अगर किसी सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई एक रेजिस्टेंस लगा हो, तो वहां पे दो केस बनेंगे, ठीक है ना। तो केस वन, अगर आप कैलकुलेशन लोड के लिए कर रहे हो तब आप उस पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरे केस में आप क्या लिखोगे, दूसरे केस में ये लिखोगे कि अगर आप कैलकुलेशन सोर्स के लिए कर रहे हो तब उस कंडीशन में आप उस रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना।